मैं यहाँ से जा रहा हूँ न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क की फ़्लाइट करीब 35-40 मिनट की ही है, लेकिन सारा प्रोसेस करने में 1.5 घंटा जाता है। तो दैट्स द एयरपोर्ट, दैट्स अ ह्यूज बिग वन, नॉट टू बिग बट गुड इनफ। पहले मैंने आपको बाहर से दिखाया था कि भाई अब अंदर से देख लो। यहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा कि इंडिया में शायद ज़्यादा रश होता है, और यहाँ पे भी कुछ कम रश नहीं है। जबकि लोग यहाँ पे कम हैं, लेकिन जनता यहाँ पूरी है। ऐसा है, ये मत समझना कि भाई यहाँ पे कोई फ्री में राशन बट रहा है। ये सब अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। तो यदि आपको ये लगा था कि इंडिया में ही भाई बहुत रश होता है, जो लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं ना, थिंक अगेन, थिंक ट्वाइस, आई विल से थिंक 10 टाइम्स बिफोर यू कंप्लेन। यस, चलो अभी आगे चल के आपको और दिखाते हैं। भर भर के लोग हैं भाई यहाँ पे। यदि आपको लगता था कि हमारे ही देश में छोटे छोटे एयरपोर्ट होते हैं, ये एयरपोर्ट उतना छोटा नहीं है, लेकिन रश देखो ज़रा यहाँ पे, रश। मेरे एक वीलॉग में मैंने आपको हैदराबाद का एयरपोर्ट दिखाया था, याद है ना? आप वो जाके देखना और इसको कंपेयर करना। वो भी इंटरनेशनल टर्मिनल है और ये भी। हाँ, यहाँ जाके सांस में कुछ सांस आई है भाई। ये है मेरा है D4। मुझे गेट नंबर D4 पे जाना है, और मैं पिछले 10 मिनट से चल ही रहा हूँ। देखो बाहर भी सब खिचमिच हो रखा है भाई। यहाँ पे एक अजीब तरह की चीज़ मैंने देखी, वो ये है, ये देखो, ये अपना कुत्ता वुत्ता लगी हुई एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं भाई। वेल दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट बात ये है कि मैंने आज ऐसी बस देखी जो एक तो ज़मीन से 10-15 फुट ऊंची थी, और फिर वो सीधी चलती है बिल्कुल, कहीं मुड़ती वुड़ती नहीं है। पॉइंट A टू पॉइंट B शायद मुश्किल से 100-150 मीटर चली होगी, फिर रुक गई। तो भाई मेरा आ गया D4। मेरी फ़्लाइट को अभी भी करीब 1 घंटा बाकी है। So I have to wait over here. Safety is our priority, so we want to take a moment to share a few important reminders. Customers, यार एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कल यानी कि 29 जनवरी को यहाँ DC में एक हादसा हो गया, विच वॉज किसी ने सोचा नहीं था। एक अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का एक हेलीकॉप्टर, दोनों मिड एयर आपस में टकरा गए, और जहाज़ पे जितने भी 67 लोग थे टोटल, वो सारे के सारे उसमें मारे गए। सो इसी कारण हमारी फ़्लाइट भी लेट हो गई आज। इनफैक्ट कल की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, और आज दोपहर तक की भी सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल थी या काफ़ी ज़्यादा डिलेड थी। अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। वी आर टचिंग डाउन एट न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हे, अभी मैं लैंड हो चुका हूँ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, और अपनी टैक्सी की वेट कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, DC से भी ज़्यादा है मैं कहूँगा। वहाँ पे भी ठंड थी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है। मेरे मुंह से ही नहीं यार, देखो गाड़ियों के पीछे से भी धुआं निकल रहा है। यू सी दैट? कार के पीछे से भी धुआं आ रहा है। तो इतनी ठंड है यहाँ पे। बर्फ़ पड़े तो 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन ठंड है, और रश जो है वो
बहुत सारा रश है, इतना रश है यहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। हमने अपनी कैब बुक की है और वो आने में कभी दिखाता है 7 मिनट, कभी दिखाता है 10 मिनट, बिकॉज ऑफ द कंजेशन। लुक एट द कार्स, नंबर ऑफ कार्स वेटिंग, पीपल वेटिंग। मैं ऐसे लग रहा है कि दिल्ली के बस अड्डे पे खड़ा हूँ मैं। चलो आगे चल के आपको न्यूयॉर्क के रात का नज़ारा दिखाऊंगा मैं। न्यूयॉर्क इन द नाइट। हम न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, ये मैनहट्टन है, तो दिस इज मैनहट्टन। यहाँ का नज़ारा लिया यार, यहाँ पे ऐसा लगता है दिन चढ़ा हुआ है। यहाँ पूरी रात इतनी लाइट रहती है। लास्ट टाइम मैं यहाँ, मेरा होटल यहीं है, उसी होटल में जा रहा हूँ मैं, तो ऐसा पूरी रात लगता है कि भाई दिन ही है। कुछ लोग साइकिल पे भी जा रहे हैं क्योंकि हे गुड मॉर्निंग अमेरिका। भाई मैं आज फिर से न्यूयॉर्क आ गया हूँ। जैसे मैंने बताया था, कल ही आ गया था। तो मैं सेम होटल में रुका हूँ जहाँ पहले रुका था, लेकिन अब इसमें चेंज ये है कि पिछली बार जब मैं रुका था तो मैं 28th फ्लोर पे था, और इस टाइम जो मैं हूँ मैं 50th फ्लोर पे हूँ। माई रूम इज़ 5017, और बाहर का नज़ारा देखिए, वाह अमेजिंग। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसी आपने फिल्मों में देखी होंगी, हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर। भाई यहीं इन्हीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग से स्पाइडरमैन लटक लटक के इधर से उधर जाता है, करेक्ट। देखिए मैं आपको नीचे का नज़ारा यदि आप देख सकते हैं, उतना पॉसिबल नहीं है लेकिन काफ़ी नीचे तक है। छोटी छोटी गाड़ियाँ, सब कुछ बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है, बिकॉज वी आर एट द 50th फ्लोर। तो यानी कि करीब अंदाजे से यदि मैं कहूँ तो मैं करीब ज़मीन से 500 से 600 फुट ऊपर हूँ, और कुछ बिल्डिंग्स तो और भी ज़्यादा ऊपर हैं। यदि आप देखेंगे सामने एक बिल्डिंग है, वो ऊपर का कम से कम मुझे लगता है 50-100 फुट का उसका जो हिस्सा है वो बादलों में ढक गया है। आई ट्राई टू शो। इधर एक बिल्डिंग है, वो पीछे शायद आपको ठीक से दिखाई भी ना दे, तो वो बादल से ढक गई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ विंडो शॉपिंग करने के लिए। लेट्स गो। थोड़ी सी बारिश हुई है आज, और मौसम थोड़ा खुला खुला सा है। You see this? वाह, मुझे भी फ्रेश फ्रेश लग रहा है क्योंकि सब गीला गीला है और थोड़ा ढीला ढीला है। आज इसे टोपी की ज़रूरत नहीं है, और मैंने कोई टोपी पहनी भी नहीं है। तेरी तो भाई कुछ लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी टोपियां पहनी हैं, और दैट्स फॉर फन। नमस्ते, ऑल ही सेइंग नमस्ते। भाई इंडियंस तो हर जगह फैले हुए हैं, एकदम मस्त हुए हैं इंडियंस हर जगह। तो लोगों को हमारे कल्चर का बिल्कुल आइडिया है कि हम लोग नमस्ते बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो नमस्ते करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अमेजिंग। मैं आपको थोड़ा और ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, थोड़ा और व्यू आएगा, और इसके भी ऊपर ये देखो, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क 360 व्यू आपको घुमा के दिखाता हूँ। लास्ट टाइम क्या था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो रात में ही मैंने जो भी बनाया, और फिर हम सुबह चले गए थे एयरपोर्ट, क्योंकि मुझे ऑरलैंडो फ्लोरिडा जाना था। लेकिन आज पूरा दिन मुझे यहीं पे
मैं अभी ओल्ड नेवी के स्टोर में हूँ और यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। ओल्ड नेवी बहुत बढ़िया ब्रांड है यार। इसका नज़ारा ही कुछ और है यार। ये सामने है टाइम स्क्वायर, जो कोका कोला लिखा है ना, वो उसके नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वो ही है टाइम स्क्वायर। बड़े बड़े बिल बोर्ड हैं यहाँ पे, ओल्ड नेवी, गैप, ये वो। व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस यार। अभी कैसा है कि बाकी काम तो हो गया है, मेरे कलीग को कुछ शॉपिंग करनी है, तो अभी हम जा रहे हैं 49 स्ट्रीट की तरफ, जहाँ पे एप्पल स्टोर भी है। मैंने आपको लास्ट अपने वीलॉग में रात में उसका टूर कराया था। अभी जाते हैं और आपको दिखाते हैं। सेंट्रल पार्क भी आएगा। अभी सेंट्रल पार्क, मतलब दिस इज वन एंड ऑफ सेंट्रल। भाई सेंट्रल पार्क को हल्के में मत लो। सेंट्रल पार्क जो है अपने यहाँ की तरह ऐसा कोई 2-4 एकड़ का पार्क नहीं है, बल्कि 800 एकड़ में फैला हुआ एक छोटा सा जंगल ही है वो। तो ये मैनहट्टन के बीचों बीच ही आता है। भाई जब तक मेरा कलीग किसी और दुकान में जाता है, मैं आपको जल्दी से एप्पल स्टोर का दोबारा से टूर करा के आता हूँ। ये सामने सेंट्रल पार्क है। अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। ये जो सेंट्रल पार्क है मैनहट्टन का, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका कारण ये है कि एक तो ये पार्क 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मतलब ये 150 साल पहले पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। अब
एक तो ये इतना बड़ा है, इसके अंदर बच्चों की खेलने की, और ये जो बग्गियाँ आपको दिख रही हैं, घोड़ा गाड़ी और ये सब, इसमें बिठा के आपको अंदर का सैर कराया जाती है, इसका टूर कराया जाता है। और ये बहुत सारी फिल्मों में इसकी शूटिंग हुई है, यू नो, सेंट्रल पार्क को लेके। और इसके आसपास में ही ऑलमोस्ट सारा मैनहट्टन का जो एरिया है इसके आसपास ही बसा है, क्योंकि भाई 150 साल पहले तो इतने लोग नहीं थे ना, अब बढ़ गए हैं। तो इस तरह सेंट्रल पार्क भी अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, एक इम्पॉर्टेंट जगह है। तो यदि आप न्यूयॉर्क घूम रहे हैं तो सेंट्रल पार्क को भी अपनी आइटिनरी का हिस्सा बनाइए।